आरएसएस ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। खुद आरएसएस ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी अपना एजेंडा सैट करती है, किस तरह सिखां दे नाल बीजेपी वितकरा करती है, तो आरएसएस किस तरह सिख धर्म दे विच दोफाड़ की स्थिति पैदा कर रही है। अज इन्हां तमाम गल्लां ते गलबात होएगी। गलबात करते हैं एडवोकेट प्रदीप सिंह दे नाल। एडवोकेट प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। तुसीं हरियाणा तो बिलोंग करते हो, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੋ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਅ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਫ ਆਰਐਸਐਸ, ਨਾਟ ਬੀਜੇਪੀ। ਓਕੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਆਊਟਫਿਟ। ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ, 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਨੋਰਮਲ, ਮਤਲਬ ਆਵਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵਰ ਮੇਡ ਔਨ ਦਾ ਮੈਰਿਟ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਾਜ਼ ਨਰੇਸ਼ ਸਰਦਾਨਾ। अब गल की सी कि दीज बोथ आर मतलब हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ मतलब करप्शन, मतलब सपोर्टिव मतलब एटीट्यूड दे हैव। आंदे मैनू झूठी चार्जशीट कर दी जाती है। चार्जशीट दे विच जेड़े एलीगेशन लगाए जाते हैं उन्हां विच एक खुदे फस जाते हैं। हुण करदे 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 जब व्हेन द थिंग्स गेटिंग अगेंस्ट देमसेल्व्स दे लॉज 2 फॉल्स FIRs अगेंस्ट मी। FIRs किस लिए थी? मैं इन्हां दे करप्शन दे डॉक्यूमेंट RTI ने मैं मिलाए हुए सी ते ओ मैं प्रोक्योर करने सी। अब सो दैट कि भाई वकील दे कोल जे करप्शन दे RTI डॉक्यूमेंट पहुंच गए, ये सानू छड्डेगा नहीं। जो डायरेक्टिव 1-to-1 होया होया साडे नाल, जे इहदे कोल हाथ करप्शन दे डॉक्यूमेंट लगे, मैं तो असीं तां फिर बचणगे नहीं। करदे 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 I got those documents via RTI। आफ्टर दैट आई ओपन द फ्रंट। इन्होंने सोचा हूँ तो FIR ही लास्ट सॉल्यूशन है। FIR कर दी थी, सोचा डर जूगा। सॉरी, डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी वाया थ्रू दीज मतलब टैक्टिक्स। देन इनडायरेक्टली आई वाज ऑफर्ड 1.75 करोड़। क्यों? आदमी किसी नू रोकण वास्ते सिर्फ 2 ही हथियार यूज करता है, या तो डंडे दा या दूसरा पैसे दा। दोनों विच तां ये फेल हो गए। देन फाइनली 2024 लास्ट ईयर 2024 ते 23 दे लास्ट विच I got 4 calls from the women, ladies. Now the third weapon, the tool which people use was that ladies this tool. 3 कॉल आई सी, मैं रैंडमली आई सी, मतलब 1 महीने विच बाद आ गई, एक दूजे महीने च आ गई, तीजे महीने च आ गई, चौथे। फाइनली द लास्ट कॉलर आई टोल्ड हर, in case any next call comes to me, I will get a FIR lodged against her. Okay. That was the 4th and last call। उसके बाद किसी लड़की ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ FIR ਹੋਗੀ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। obvious सी गल है। अब आओ की करते हैं करप्शन। मनोहर लाल खट्टर, let's start from the ex हरियाणा चीफ मिनिस्टर, the so called honest। मैं ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ। महाभ्रष्ट, महाचोर, महाडकैत। सर्टिफाइड वर्ड्स ऑफ द हिंदी डिक्शनरी। ये तो वर्ड ऑथेंटिक वर्ड्स हैं, ये तो मैंने, दे आर नॉट अ सेल्फ जनरेटेड वर्ड्स। पर एक मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द नहीं बरते जा सकते। करप्शन के मामले में बरते जा सकते हैं, एक ऑनेस्ट के लिए नहीं बरते जा सकते, लेकिन करप्ट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब बीजेपी मनोहर लाल खट्टर खालिस्तानी बोल सकता है तो उसको महाभ्रष्ट, महाचोर, महाडकैत क्यों नहीं बोल सकता, जिसके खिलाफ विजिलेंस की रिपोर्ट है, जिसने करप्शन को अप्रूव किया है? क्यों? वाई डबल स्टैंडर्ड्स? दो टाइप के स्टैंडर्ड किस लिए? ईदर गो इनटू दिस लाइन और दैट लाइन, नॉट एट अ पैरेलली यू आर मूविंग इन दिस लाइन आल्सो एंड इन दिस लाइन आल्सो। नो, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अब इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली वो बात चलते 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 मनोहर लाल, जब मैंने सारी रिपोर्ट्स, मेरे पास CAG की रिपोर्ट आ गई। CAG इंडिक्टेड ऑल दीज पीपल, बोले देयर इज अ इरेगुलरिटी।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है. इट इज दैट अथॉरिटी विच कम्स ओनली अंडर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट एनी अंडर डिपार्टमेंट. दे आर ऑटोनोमस. ये किसी की नहीं मानते. इन्होंने तो जो रिपोर्ट बना दी करप्शन इरेगुलरिटी है, दैट मीन्स की करप्शन है. मैम वो न्यूज लग गई. मैंने एजी हरियाणा परविंदर चौहान के अगेंस्ट इसके आपको मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ. इसने कैसे वो साइन देखे आपने इसके मिसमैच साइन. आई विल शो यू दोज आल्सो. इतना कुछ होने के बाद अगर मेरी कंप्लेंट झूठी थी तो इन्होंने मेरे खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इनको ये पता था इफ डिफेमेशन सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट मी ही विल प्रे फॉर द ऑनरेबल हाई कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी. जो चीज आज तक हरियाणा में नहीं हुई थी इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी खुल जानी थी. इन्होंने अब इनको पता न्यूज लग गई. न्यूज में ही हैज बीन मतलब नेम डायरेक्टली, लेकिन चुप बैठे हैं. मैं आरएसएस में हूँ लेकिन आरएसएस वाला मैंने अभी तक कुछ ही को छोड़ के जो मतलब ठीक है ऑथेंटिक आदमी है लेकिन उनकी चलती नहीं. वो दे आर सिंपैथेटिकली विद मी, वो मेरे साथ हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते. लेकिन जो कर सकते हैं मेरे को डिफेंड कर सकते हैं वो अभी तक कोई आरएसएस वाला आ नहीं रहा जबकि मैं आरएसएस में हूँ. अब आप यू कैन थिंक कि मोडस ऑपरेंडी किस टाइप की है. मैं करप्शन से लड़ रहा हूँ, आरएसएस इज सेइंग कि भाई हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं. लेकिन वो देशभक्ति का तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ करप्शन के अगेंस्ट, वो मेरे साथी के नहीं खड़े. ਚਲੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਜੀ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ परेशान जी, किया गया जी। है ना कि मैं थोड़े ते एफआईआरस भी दर्ज जी कराए जी हैं. जी. ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट था जिसने मुझे बचाया है. ऑनरेबल कोर्ट्स जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ. जी ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਆਰਐਸਐਸ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? लेट्स कम टू दिस पॉइंट. अब पंजाब में 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद इलेक्शन है. आरएसएस ने अपने आदमी वहाँ पर कनेक्टिविटी के लिंक के लिए लिंक करने के लिए पब्लिकली दे हैव सेंट देम. वहाँ पर जा चुके हैं पंजाब में. अब कल परसों एक वीसी साहब हैं उन्होंने जीएमडीयू उन्होंने किस अथॉरिटी से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आरएसएस उनको किस अथॉरिटी से उनको उसके सामने मतलब उनके सामने सारा का सारा मैटर वो कौन सी अथॉरिटी है? इज ही एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? अगर आपको कोई अपना मैसेज कन्वे करना है, कोई ग्रीवेंस है यूनिवर्सिटी के, तो आपको या तो अपने चांसलर से करो, ऑनरेबल चांसलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर कंसर्न ऑफ द स्टेट, ठीक है, या फिर अपने प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसर्न ही नहीं अथॉरिटी या आपके ऑनरेबल सीएम पंजाब से करो. Who that authority is to whom you are मतलब sharing your grievances? Can RSS sort out the issues of the GNDU? GNDU is basically a Sikh university. बिल्कुल. लेकिन पढ़ाई में कोई धर्म का नहीं होता. वो तो सभी के लिए पढ़ाई तो शिक्षा तो एक प्रचार प्रसार है. उसमें तो सिखों का भी आएंगे, हिंदू के भी बच्चे जाएंगे, मुस्लिम भी आएंगे. वो तो यूनिवर्सिटी है, भगवान की है यूनिवर्सिटी. ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ. हाँ मतलब वो किस अथॉरिटी से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आरएसएस श्री मोहन भागवत जी उनको कैसे मतलब क्यों शेयर कर रहे हैं? हु ही अथॉरिटी इज, वो कौन सी अथॉरिटी है? ही इज जस्ट ए आउटफिट. आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आउटफिट. वो मतलब काम कर रही है देश के नाम पे, ठीक है. लेकिन अगर उनको कोई ग्रीवेंस था तो उनको कंसर्न ऑनरेबल सीएम से बात करनी थी, कंसर्न ऑनरेबल गवर्नर से करनी थी, या कंसर्न ऑनरेबल प्रेसिडेंट से करनी थी. प्राइवेट अथॉरिटीज के सामने आपके ग्रीवेंसेस को रेजोल्यूशन कैसे मिल सकता है?